जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। रामधारी सिंह दिनकर की इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज भारत की आज़ादी के महानायक, भारत माँ के लाडले सपूत और पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बुद्धिमान, साहसी, दूरदर्शी एवं वैश्विक नायक सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म दिवस पर उन्हें सत सत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि स्वरूप आज आपके सामने प्रस्तुत हैं उनके जीवन से जुड़े दुर्लभतम तथ्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा कटक में हुआ। उनके पिता जानकीनाथ बोस और माता प्रभावती देवी थी। सुभाष चंद्र बोस अपने पिता की 90 नंबर की संतान थे। नेताजी की भारतीय सिविल सेवा में चौथी रैंक लगी, परंतु उनके दिलो दिमाग में अरविंद घोष व विवेकानंद के आदर्शों ने कब्जा कर रखा था, तो आजादी की जंग में शामिल होने के लिए उन्होंने सिविल सेवा त्याग की। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव E.S. मोंटेग्यू को ICS त्याग पत्र देने का पत्र लिख दिया। 1943 में बर्लिन में नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की। भगत सिंह को न बचा पाने के कारण सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी और कांग्रेस से सदैव नाराज रहे। 1943 में स्थापित आजाद हिंद बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए के नोट जारी किए। 1 लाख रुपए के नोट पर नेताजी की फोटो या तस्वीर छापी गई थी। नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। आजादी की जंग में नेताजी ने 1921 से 1941 के बीच कुल 11 बार अलग अलग जेलों में वो कैद रहे। सुभाष चंद्र बोस 2 बार 1938 और 1939 में हरिपुरा और त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद ली, तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1941 में खत्म करने के आदेश दिए थे। 1934 में उनकी मुलाकात ऑस्ट्रेलियन एमिली सेंकल से हुई। दोनों में प्रेम हो गया और 1942 में बॉड गॉस्टिन में हिंदू पद्धति से उन्होंने विवाह रचा लिया। वियना में एमिली ने अनीता बोस को जन्म दिया। नेताजी के बारे में अक्सर कहा जाता था कि नेताजी विश्व के सबसे वीर, साहसी और बुद्धिमान नेता हैं। उन्होंने नारे दिए थे, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में अपनी सेना के संबोधन करते हुए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। 21 अक्टूबर 1943 को बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से भारत में अस्थायी सरकार बनाई। आजाद हिंद फौज को जर्मनी, जापान, इटली, फिलीपींस, कोरिया, चीन, मांचुओ और आयरलैंड ने मान्यता दी। 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक आजादी के लिए कोहिमा का युद्ध लड़ा, जो बहुत लंबा और भयानक था। 6 जुलाई 1944 को नेताजी ने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी का नाम प्रसारण जारी किया और बापू से आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की आजादी के लिए दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, जिनमें हिटलर और मुसोलिनी प्रमुख थे।
अगस्त 1945 का वर्ष, जिस दिन तथाकथित विमान दुर्घटना में नेताजी की मौत हो गई, यह अनसुलझा रहस्य आज भी सुलझ नहीं पाया है। जय हिंद, जय भारत।